बंदे मर गए इनको तो चुप हो जाएंगे बेचारे, क्योंकि गरीब लोग हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, मर गए तो मर गए, कोई नहीं पूछने वाला। तो ये इस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, इस तरीके के हालात हैं हमारे इस टाइम जम्मू कश्मीर के। और ऊपर से जो है हमारे अमित शाह जी दिल्ली बैठ के कहते हैं देखिए हमने तो पूरा जम्मू कश्मीर सैनिटाइज कर दिया, वहाँ पर तो मिलिटेंसी है ही नहीं। अगर मिलिटेंसी नहीं है तो ये उल्लू के पठे हरामखोर कहाँ से आए हैं? ये कहाँ से आए जो नहाते लोगों पे, बच्चों पे गोलियां चला रहे हैं? ये कौन लोग हैं? और ढूंढ क्यों नहीं पाई इनको सिक्योरिटी फोर्सेस? अभी तक ढूंढ क्यों नहीं पाई? आज तो इतने बड़े आला मतलब चीज़ें हैं हमारे पास कि जो लेके तो अब कहीं हज़ारों किलोमीटर पे बैठ के तो पूरे एरिया देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ज़मीन खा गई उनको, आसमान खा गया, कहाँ गए वो? आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सीनियर नेता सफ़ीर चौधरी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया डैंग साहब। सफ़ीर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं राजौरी में जो एक टेरर अटैक हुआ है और हिंदू फैमिलीज़ की जो बेगुनाह लोग थे उनकी जानें ली गई हैं और आधार कार्ड देख करके जो है उनकी जानें ली गई हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो कैसे देखते हैं ये सारा जो हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक इतनी बड़ी दुखद घटना है कि जिसका मतलब हमारे पास शब्द ही नहीं कि हम क्या बोलेंगे। बट आपकी वसात से मैं पूछना चाहता हूँ, यार कौन लोग हो तुम लोग? मतलब जो ये जुल्म किया है वहाँ पर एक निहत्ती फैमिली पे, तो आप कौन लोग हो और क्या चाहते हो? मतलब ये तो ना कहीं से आप कह सकते हैं कि भाई कोई इसको जस्टिफाई किया जाए कि कौन सी जंग है ये। अगर तो आप मुसलमान हो तो मैं आपको यहाँ से कहना चाहूँगा, आप मुसलमान हो ही नहीं भाई। क्योंकि मुसलमान का मतलब ये है कि भाई जो इस्लाम को मानने वाला आदमी है, तो एक कोई जान अगर जाए गलती से भी तो पूरी इंसानियत का कत्ल कहा गया है। अगर आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और मुसलमान हैं तो ये काम आप कर ही नहीं सकते। मैं आपकी वसात से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कौन हो भाई और क्या करने आए हो? पाकिस्तान ने ये जो एक इस तरीके की प्रॉक्सी वार जम्मू कश्मीर के लिए बना रखी है, ये आए दिन ये इस तरीके की घटना होती हैं और इस मतलब दुखद घटना है। मतलब इस पर हमारे पास शब्द ही नहीं, हम क्या बोलें। छोटे छोटे बच्चे, यार 4-4 साल के 8-8 साल के बच्चे मारे आपने, तो क्या मतलब आप साबित क्या करना चाहते हैं कि क्या करने आए हैं आप लोग? ये उनसे सवाल है। दूसरा सवाल मेरा आपकी वसात से, एडमिनिस्ट्रेशन से है कि भाई इतनी सारी एजेंसीज़ हैं हमारी, इतने हज़ारों करोड़ के हिसाब से हमारा बजट आता है एजेंसीज़ के लिए, तो ये एजेंसीज़ वाले कहाँ मरे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान का काम है कि वो उसका काम, उसने ये एक धंधा बना रखा है, वो अपनी डेवलपमेंट नहीं देखते, अपने लोगों की डेवलपमेंट नहीं देखते, अपने कंट्री की डेवलपमेंट नहीं देखते। वो सिर्फ यहाँ पर एक प्रॉक्सी वार चला रहे हैं पिछले कई सालों से। उनकी तो ठीक है जी, उनका एक मिशन है, वो उस मिशन पे लगे हुए हैं भाई, हमारे को उन्होंने डिस्टर्ब करना ही करना है। लेकिन हमारी एजेंसीज़ कहाँ सो रखी हैं? ये लोग अंदर कहाँ से घुसे? ये लोग वहाँ पर कैसे पहुँचे? शाम का टाइम था, कुछ ज़्यादा लेट नहीं था, 6-7 बजे अगर वो ये बंदे पहुँचे तो कहीं ये दिन में तो निकले होंगे ना कहीं से। तो हमारी एजेंसियाँ कहाँ सो रखी हैं? क्या ये एजेंसियाँ सिर्फ एक आम जो शहरी है हमारा जम्मू कश्मीर का, जो आम शहरी है हमारे हिंदुस्तान का, उसको परेशान करने के लिए हैं, या कि इनका कोई और काम भी है? तो मेरे को लगता नहीं, क्योंकि आम शहरियों को तो अच्छे से परेशान करती हैं एजेंसियाँ। आज कुछ भी आप करने जाओ तो छोटी सी बात के लिए आपको परेशान किया जाता है। लेकिन ये लोग, हथियारबंद लोग, बॉर्डर से कैसे गुजरे, वहाँ पर कैसे पहुँचे, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की जवाब दे। और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा आपकी वसात से मुतालबा है कि आप बताइए भाई, आप तो कहते हैं जी जम्मू कश्मीर के अंदर तो बिल्कुल हालात ठीक हैं, और टारगेट किलिंग की ये हालत है कि जिस एरिया के अंदर ये कांड हुआ है, मतलब 3-4 दिन पहले जो जितने हमारे लोग मारे हैं, इस एरिया के अंदर जब मिलिटेंसी बिल्कुल पीक पे थी, 90s के अंदर, 95 के अंदर, 98 के अंदर जब मिलिटेंसी पीक पे थी, जम्मू के रीजन के अंदर भी मिलिटेंसी थी, उस टाइम पे भी इस एरिया के अंदर कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। तो ये लोग अचानक से कहाँ से पहुँचे, कैसे हुआ, इसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी आपकी वसात से मैं पूछना चाहूँगा कि भाई कौन सा आप कहते हो कि जी हमने ये कर दिया, आपकी रोज़ाना फिगर आई होती है, हमने इतने मार दिए, अब तो 0% यहाँ पर हो गया है, वो हो गया, और टारगेट किलिंग, लोग घर पे खाना खा रहे हैं, बैठे हैं बच्चों के साथ, उनको निहत्ते लोगों को आगे गोलियाँ मार के चले जाएँ। वो तो इंसान है ही नहीं जो ये काम कर रहे हैं। ना वो इंसान है, ना मुसलमान है, ना वो इंसानियत के दुश्मन हैं, वो तो हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, जिनका गवर्नमेंट का मकसद होता है लोगों को पहले सिक्योरिटी देना। जब लोग सिक्योर फील करेंगे उसके बाद की सारी चीज़ें आती हैं। जब हम अपने घरों में ही सिक्योर नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं आपकी वजह से पूछना चाहता हूँ, जो आप ये फिगरें निकालते हो रोज़ाना के, आज ही बिल्कुल 0% होगी, हमने नोटबंदी करके जी इनकी कमर तोड़ दी, फलाना कर दिया, तो फिर ये कहाँ से आ रहे हैं लोग और कैसे आ रहे हैं? और ये लोग बॉर्डर पर जब 4-4 तारें लगा के 4-4 बार वो एरिया बंद किया हुआ, क्लोज़ किया हुआ, हमारे वहाँ पर जो बेल्ट फोर्स के लोग तैनात रहते हैं डे नाइट, तो ये लोग कहाँ से निकले? आसमान से टपक रहे हैं या आ कहाँ से रहे हैं? ये मेरा आपकी वजह से जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना है जी। तो फिर भाई कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से 90s में कश्मीर से जो है कश्मीरी पंडितों को निकालने की एक साजिश रची गई थी, उसी तरह से अब राजौरी में भी इस तरह का ये जो वारदात को अंजाम दिया गया है कि हिंदुओं को यहाँ से निकाला जाए। देखिए, ये तो
मतलब निकालना कश्मीर से कैसे निकले, क्या निकला, अब इसके पीछे कितनी सियासत है, उसके पीछे कितनी सियासत है और कितने लोग सियासत करेंगे। मैं आपकी विसात से कह देना चाहता हूँ यहाँ से कि जो लोग भी इस पे खून पे सियासत करते हैं तो लानत पड़े ऐसे लोगों को जो इस खून को भी सियासत करते हैं। छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं, 8-8 साल के, 10-10 साल के। नौजवान लड़का एक 24 साल का बेचारा, उसकी कुछ दिन पहले जो रिक्रूटमेंट हुई है, उसने सर्विस ज्वाइन करने के लिए जाना था, तो घर पर बैठा हुआ बंदा खाना खा रहा है। यार कहाँ कितने सिक्योर हैं हम, क्या सिक्योरिटी हमें, क्या सिक्योर जो हमें गवर्नमेंट क्या सिक्योर फील करवा रही है, ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी है। अब ये किस तरीके से हुआ है, क्या वजह है इसके पीछे के भी लोगों को वहाँ से निकालना है, क्या करना है, किस तरीके से हुआ, क्योंकि 3-4 घरों के अंदर ये एकदम से अटैक हुआ। 15-20 मिनट के अंदर जो है 3-4 घरों के अंदर वो पहुँचे हैं और उन्होंने अटैक किया। और उसके बाद मतलब आश्चर्य बात यह है कि वो अभी तक इनको ट्रेस नहीं हुए हैं। यार वो उनको ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, कहाँ गया। आज टेक्नोलॉजी इस लेवल पे है कि आप कहीं पर बैठ के, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के आप सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हो। भैंजो एक पत्ते तक ये घास गिरा हुआ नीचे, ये तक देख सकते हो आप। तो बंदे हाथ से कैसे निकल गए और वो कहाँ गए? इतने सारे लोगों का, 8-10 लोगों का कत्ल करके, 4-6 फैमिलियों को बर्बाद करके, पूरे खानदान उनके ख़त्म करके, और वो लोग निकल गए यहाँ से। और हमारी एजेंसियाँ, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ, सो रही हैं। और किस मतलब गुमान में ये सो रहे हैं लोग, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है। सफीर भाई, पहले ये 2 लोग आते हैं, 4 लोगों को जान से मार देते हैं, उसके बाद भाग भी जाते हैं, उसके बाद जो है पुलिस भी आ जाती है, आर्मी फोर्सेस भी आ जाती है, बाकी सारी एजेंसीज भी आ जाती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आईईडी ब्लास्ट हो जाता है, उसमें भी बच्चों की जान चली जाती है। देखिए ये तो मतलब दुखित है। किसी भी एरिया के अंदर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, जहाँ पर भी कोई आतंकवादी गतिविधि हो, इस तरीके की कोई अटैक हो, जो 10-12 घंटे रात को पहले वहाँ पर हुआ था, तो उसके बाद उस एरिया को कार्डन ऑफ किया जाता है, पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है। उसको हम ये कहेंगे कि सैनिटाइज किया जाता है, पूरा प्रॉपर चेक किया जाता है, कोई आईडी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि अगले दिन वहाँ पर हजूम थी, मीडिया के कर्मी आ रहे थे, लोग मिलने जा रहे थे, पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पर जा रहे थे, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और इसी हादसे के लिए वो आईडी प्लांट की गई थी। और हमारी एजेंसियाँ इस लेवल पर जाके सोई हुई हैं कि इन्होंने उस एरिया को कार्डन ऑफ नहीं किया। कोई 4-6 लोग, जो वहाँ पर लोकल लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा भी 4-6 लोग कोई पुलिस के आए थे, वो रोड तक रहे, नीचे कोई उतरा ही नहीं ना, ऊपर की तरफ को गया। उन्होंने सिर्फ रोड पे ही वो पेट्रोलिंग की थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद तो रात को कोई था नहीं वहाँ पर। पता नहीं वो उस टाइम आईडी लगा के गए, रात को दोबारा आईडी लगाने के लिए वापस आए। अगर देखिए वो तो बच्चे थे हमारे, उनका तो दर्द ना सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा ना स्टेट गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि हमारे बच्चे थे ना, वो हमारे लोग थे। मार दिए हैं आपने, आप आएंगे, हमारी वैल्यू है 5 लाख 10 लाख, हमें पकड़ा दो, ये हमारी वैल्यू है बनाई हुई। लेकिन उस टाइम पर वहाँ पर एलजी सब भी आ रहे थे, इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पर जा रहे थे, इतने सारा मीडिया कर्मी वहाँ पर जा रहे थे, कितने मतलब कीमती लोग वहाँ पर जा रहे थे। अगर वो आईडी उस टाइम पे ब्लास्ट होती तो क्या कैसा हादसा होता ही है। तो ये तो एक तरीके की मतलब मैं कह सकता हूँ आपकी विसाजत से कि भाई ये बिल्कुल ही एक नेग्लिजेंस है गवर्नमेंट की, और खासकर सिक्योरिटी एजेंसीज की, वहाँ की नेग्लिजेंस है, वहाँ की पुलिस की नेग्लिजेंस है, वहाँ की आर्मी की नेग्लिजेंस है कि भाई उसको सैनिटाइज एरिया को किए बगैर कैसे इन्होंने ओपन कर दिया हर किसी के लिए। कल मैं देख रहा था इन बिटवीन रात के टाइम पे अगर ये ब्लास्ट होता तो वहाँ पर तो मीडिया कर्मी बहुत सारे मारे जाने थे, क्योंकि मीडिया कर्मी घर तक पहुँच के कवर अप ले रहे थे, वहाँ पर कवर कर रहे थे, उन्होंने अंदर के दृश्य दिखाए हैं वहाँ से। तो उस दरमियान में अगर वो ब्लास्ट होता तो क्या होता, या कल जैसे इतने सारे लोग जब वो डेड बॉडियाँ लेके वहाँ पर आए हैं लोग, तो उस टाइम पे इतना सारा पूरा एरिया जो है वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, उस टाइम पे ब्लास्ट होता तो क्या हाशर होता हमारा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जितने भी एजेंसीज है हमारी, उनको भी समझना पड़ेगा, और उससे पहले गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा गवर्नमेंट इस मामले को लेके कितनी सीरियस है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट उसको लेके कितना सीरियस है। ठीक है जी, ये तो एक रूटीन बन गई है कि भाई कश्मीर के अंदर हमारे कश्मीरी पंडित भाई, जम्मू के मुलाजमीन जितने थे गए हुए, आज बेचारे स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, उनको कह रहे हैं वापस जाओ। घर पे घुस के उनको मार दिया गया, और इन्होंने क्या किया, 5-5 लाख रुपये कंपनसेशन देंगे जी आपको। यार हमारी वैल्यू 5 लाख की है क्या? हमारी वैल्यू 10 लाख की है क्या? रजौरी में हमारे पूरे खानदान खत्म कर दिए गए, और वहाँ पर आके बता रहे हैं कि जी 10 लाख रुपये इसको वो कंपनसेशन दे दिया और वो कर दिया। तो बस आपकी ड्यूटी हो गई क्या? गवर्नमेंट क्या इसी काम के लिए होती है कि भाई 10 लाख रुपये दे दो, बंदे मर गए, इनको तो चुप हो जाएंगे बेचारे, क्योंकि गरीब लोग हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, मर गए तो मर गए, कोई नहीं पूछने वाला। तो ये इस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, इस तरीके के हालात हैं हमारे इस टाइम जम्मू कश्मीर के। और ऊपर से जो है हमारे अमित शाह जी दिल्ली बैठ के कहते हैं देखिए जी हमने तो पूरा जम्मू कश्मीर सैनिटाइज कर दिया, वहाँ पर तो मिलिटेंसी है ही नहीं। अगर मिलिटेंसी नहीं है तो ये उल्लू के पट्टे हरामखोर कहाँ से आए हैं? ये कहाँ से आए जो नहाते लोगों पे, बच्चों पे गोलियाँ चला रहे हैं? ये कौन लोग हैं? और ढूंढ क्यों नहीं पाई इनको सिक्योरिटी फोर्सेस, अभी तक ढूंढ क्यों नहीं पाई? आज तो इतने बड़े आला मतलब चीज़ें हैं हमारे पास कि जो लेके तो अब कहीं हज़ारों किलोमीटर पे बैठ के तो पूरे एरिया देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ज़मीन खा गई उनको, आसमान खा गया, कहाँ गए वो? बिल्कुल। तो सफीर भाई, जिस तरह से कहा जाता है कि पूरा तरह से जो है नॉर्मल है, JNK यूटी जो है पूरी तरह से नॉर्मल है, और आए दिन देखते हैं कि कश्मीर में जो है इस तरह की टारगेट किलिंग्स हो रही थी, अब राजौरी में भी शुरुआत हो गई। देखिए अब तो कश्मीर में जब ये हो रहा था, हमारे मुलाजमीन वहाँ से, हमारे काम काज वाले लोग, हमारे बिजनेसमैन जो भी लोग थे वहाँ पर बेचारे, तो वो भाग के वहाँ से जम्मू आ रहे थे। अब अगर यहाँ पर भी ये हालत होगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये एक मतलब सोचने का विषय है कि अब
अब हम मतलब जो मुलाजिम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो स्ट्राइकिंग कर रहे हैं कि भाई हमारे को वहाँ से वापस लाओ, तो अब वो क्या करेंगे कि स्ट्राइकिंग करके भाई हमें दिल्ली शिफ्ट करो या दिल्ली ट्रांसफ़र करो हमें। तो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सिचुएशन जो है वो तो सामने है। मतलब भली बात है, आप लोग भी जानते हैं, पूरी गवर्नमेंट भी जानती है इस चीज़ को, और पूरी पब्लिक भी पूरे हिंदुस्तान की जानती है कि भली बात है जो ये चीज़ें कही जा रही हैं ये इनके सिर्फ एक जुमले हैं। वो जुमले कहती है गवर्नमेंट और करती कुछ नहीं है इसके ऊपर। वो तो सामने आ रही है सारी, इनकी पोल खुल रही है अभी। क्या एक मैसेज रहेगा आपका? मेरा एक ही मैसेज है कि अगर आपको करना नहीं ना आता, आप अगर सिर्फ सिक्योरिटी भी हमें नहीं दे सकते, तो आपको गवर्नमेंट छोड़नी चाहिए, यहाँ पर इलेक्शन करवाने चाहिए। ये जो प्रॉक्सी गवर्नमेंट दिल्ली से बैठ के आप चला रहे हैं, इसको आप बंद करें। कोई पॉपुलर गवर्नमेंट लाएं, किसी से कम हम पूछ तो सकें यार हमारे बच्चे क्यों मारे हैं। आज तो हम इस हालत में हम किसी को पूछ ही नहीं सकते क्यों मारे हैं, कब मारे हैं, क्या किया हमारे साथ। आज तो हम पूछने की भी हालत में नहीं है। और जनरल जो पब्लिक है हमारी जोरी पुंछ की खासकर, उनसे मेरी आपके द्वारा गुजारिश रहेगी कि भैया अपना भाईचारा बनाए रखें, ठीक है जी। बच्चा जो जाता है ना इस दुनिया से, वो कोई हिंदू या मुसलमान का नहीं होता, वो सबका है, ठीक है। एक इंसानी जान जो जाती है वो किसी हिंदू या मुसलमान की नहीं है, वो सबकी है, ठीक है। तो आप उसका भाईचारा बनाए रखें। इतने सदियों से हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं, सदियों से लोग हम आपस में भाईचारे से रह रहे हैं। पता नहीं किस तरीके की ये पाकिस्तान की साजिश है कि भाई वहाँ पर किस तरीके से क्या हालात ख़राब कराए जाएँ। तो इन सारी चीज़ों को नोट रखें अपने पास, तो इन सारी चीज़ों को समझें। वैसे समझदार दुनिया, सारे लोग पढ़े लिखे हैं इस टाइम पर, इन सारी चीज़ों को समझ भी रहे हैं। तो मेरी तरफ से वही रहेगा आपकी विसादत से कि भाई आपस का भाईचारा जो बना के रखें। जो नुकसान होना था हमारा वो हुआ है, आगे से ना हो, इसके लिए हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हमारी कोई सपोर्ट इसमें नहीं कर रही है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कोई मदद नहीं कर रही है। एक दूसरे का ख्याल रखें, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखें एक दूसरे का भी। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, मेरे को बताइए आप। ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि भाई हादसा हुआ, ठीक है जी, हम मान सकते हैं नहीं पता चला इनको। इतनी सारी एजेंसीज हैं, ये कुछ भी करके निकाल लाते हैं। इनको एजेंसियों को पता होता है कौन कहाँ से मूव कर रहा है, एक एक आदमी का इनको पता होता है। तो नहीं इनको पता चला, तो रात को ये हादसा हो गया हमारे साथ, हमारे लोग इतने सारे चले गए, तो सुबह तक वो आईडी जिंदा वहाँ पर कैसे थी, वो लाइव आईडी कहाँ कैसे रही वहाँ पर। तो इससे पता लगता है ना कि कितने सीरियस है हमारी सिक्योरिटी को लेकर। चलें, शुक्रिया मैं आपसे बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जिस तरह से एक कायराना हरकत जो ये की है, मासूम लोगों की, मासूम बच्चों की जानें जो ली हैं, जो भी ये लोग हैं, हालांकि कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन उम्मीद फिर भी हमें अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज से है, सिक्योरिटी फोर्सेस से है कि ये जो भी लोग थे, जो भी ये मिलिटेंट आतंकवादी जो इस कायराना हरकत को जिन्होंने अंजाम दिया है, उनको मौत के घाट उतारेगी और एक मैसेज जो है वो देगी जो भी मुल्क इसके पीछे है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो कोई भी है, कि यहाँ पे जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनको मौत का रास्ता जो है वो दिखाया जाएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।